हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, आज हम क्लास में जो आपका रिलेशन फंक्शंस वाला जो पार्ट है जिसमें हमने रिलेशंस किए हैं, रिफ्लेक्सिव हो गए, सिमेट्रिक भी हो गए, और आई होप कि आप लोगों ने उन दोनों टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे। NCERT 1.1 से सारे क्वेश्चंस जो भी आपके पूछे गए हैं उन सभी को आपने रिफ्लेक्सिव के लिए करना है पहले, देन सिमेट्रिक के लिए, और अब ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टाइप, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक सेट चाहिए। तो लेट मैं मान लेता हूँ कि ए कोई भी सेट है, एनी सेट, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर है ऑन सेट ए, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ whenever, ये पूरा एक साथ रखो इस वर्ड को, इफ़ whenever, जब भी कभी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी मिलता है आपको एंड बी रिलेटेड टू सी मिले, द सेम बी, ओके, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी मिलता है जब भी कभी, तो दिस मस्ट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। रिलेशन इज ट्रांजिटिव if whenever a related to b and b related to c, जब कभी आपको a b से रिलेट मिलता है और साथ में b c से रिलेट मिलता है, तो तब आपको क्या देखना होगा कि a c से रिलेट होना चाहिए। यदि ऐसा मिलता है तो हम कहेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, नॉट ट्रांजिटिव के लिए अदरवाइज से क्या मतलब है हमारा, कि सपोज़ करो a रिलेटेड टू b मिलता है एंड बी रिलेटेड टू सी भी मिलता है, बट ए रिलेटेड टू सी ना मिले, मीन्स नॉट ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोलोगे, आ रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी मिले एंड बी रिलेटेड टू सी भी मिले, बट ए रिलेटेड टू सी ना मिले। कोई एक ऐसा ट्रिपलेट बन जाए ए बी सी का कि सच दैट ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, बट ए सी से रिलेट नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब बच्चों की यहाँ पे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये होती है कि सर एक और केस भी बनाया जा सकता है। कैसे? वो जो एक और केस की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला, देखो जो थर्ड केस है, ये केस आई थिंक समझ में आ गया है, ये दोनों केसेस। अब थर्ड केस पे आते हैं कि सर यदि ए बी से रिलेट मिल रहा है, इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, मैंने कहा कि ए जो है वो बी से रिलेट मिल रहा है, बट जो बी है वो सी से रिलेट नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। कोई भी सेट में ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो बी को सी से रिलेट, मतलब बी रिलेटेड टू सी में कह सकूँ, ऐसा कोई भी एलिमेंट सी सेट के अंदर नहीं हो पा रहा है कि सच दैट मैं ये कह सकूँ कि बी रिलेटेड टू सी। मतलब ए बी से रिलेट है एंड बी जो है वो किसी भी सी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे, व्हाट दिस इम्प्लाइज, कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से तुम्हें सिमेट्रिक पे ले जाता हूँ। एक बार फिर से मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पे रिजल्ट फाइनली ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसके लिए मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, आपको सिमेट्रिक पे ले जा रहा हूँ। तो सिमेट्रिक में सोच के देखो, याद होगा आपको कि सपोज़ करो ए हमारा सेट था 1 2 3 हमने लिया था सिमेट्रिक में, और आर रिलेशन लिया 1, 2, और से मैं कह देता हूँ 2, 1, और मैंने कहा 2, 3 ले लो, 3, 2 ले लो। चलो ये ले लेते हैं। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, ऐसे ही इसका ये है, और ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। बट
मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम भी फोकस किया था, स्ट्रेस दिया था इस बात पे कि इसमें अब देखो 1,3 नहीं है, 1,3 इसमें नहीं है, इसमें 1,3 नहीं है और 3,1 भी नहीं है। ए रिलेटेड टू बी ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3,1 देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये 1 रिलेटेड टू 3 नहीं है और 3 रिलेटेड टू 1 दोनों ही पेयर्स नहीं हैं, यानी कि ए रिलेटेड टू बी ही नहीं है और बी रिलेटेड टू ए भी नहीं है, तो इस केस में मैं क्या कहता हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि जब कभी ए रिलेटेड टू बी है तो तब हमें बी रिलेटेड टू ए तो मिल रहा है, हमारी डेफिनेशन जो थी। अब हमारी डेफिनेशन कहती है कि यदि ए रिलेटेड टू बी मिले एंड बी रिलेटेड टू सी भी मिले, तो फिर हम देखेंगे तब कि ए रिलेटेड टू सी है नहीं है। बट होता क्या है कि ए रिलेटेड टू बी मिलता है बट बी रिलेटेड टू सी मिलता ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारी ये वाली कंडीशन है ये पूरी नहीं हो पा रही है, और जब ये वाली कंडीशन ही पूरी ना हो पाए तो हमें इसे देखने की ज़रूरत बनती नहीं है। और जब ऐसा होता है कि ये पूरी नहीं हो पा रही है, इसे ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। जिस तरह से मैंने सिमेट्रिक में एग्जांपल तुम्हें दिया है कि ए रिलेटेड टू बी की कंडीशन नहीं है तो मैं बी रिलेटेड टू ए नहीं देखता इसमें, ऐसे इसमें ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी की कंडीशन नहीं बन पा रही है पूरी, तो मैं इसको नहीं देखूंगा और उस केस में मैं ट्रांजिटिव बोलूँगा। ठीक है, बात समझ में आइए बच्चों? तो दिस इज़ ट्रांजिटिव। और ऐसे बोल लो कि नॉट ट्रांजिटिव की सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि ए रिलेटेड टू बी मिले, बी रिलेटेड टू सी मिले बट ए रिलेटेड टू सी ना मिले, यही सिचुएशन है सिर्फ नॉट ट्रांजिटिव की। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, सपोज करो मैं एक सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 वाले सेट ले लेते हैं, 1 2 3 वाला सेट ले लेते हैं और इस पर एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ R। इसमें मैंने लिया 1,2 एंड 1,1 और चलो एक और के लेते हैं 2,1 भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया। अब देखो, क्योंकि ए सेट में हमारे पास 1 2 3 है तो स्मॉल ए का काम कौन करेगा? 1 2 3। स्मॉल बी का काम भी कौन करेगा? 1 2 3। और स्मॉल सी का काम भी कौन करेगा? 1 2 3। मतलब स्मॉल ए की वैल्यूज 1 2 3 हैं, स्मॉल बी की भी और स्मॉल सी की भी, क्योंकि जो ए बी सी एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो सेट ए के अंदर से ही हम लेते हैं। ठीक, सो नाउ अब हम देखें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये ए रिलेटेड टू बी मिला, पहले पेयर से स्टार्ट करो, ए रिलेटेड टू बी मिला। अब इस बी को ढूंढो कि बी रिलेटेड टू सी है या नहीं है। तो ये बी मिल गया तुम्हें, रिलेटेड टू सी मिल गया। ए रिलेटेड टू बी मिला, बी रिलेटेड टू सी मिला, तो ए रिलेटेड टू सी चाहिए मुझे। ए रिलेटेड टू सी क्या होगा? 1,1, तो 1,1 मिल गया। इसका मतलब जब ये ए कॉमा बी का काम कर रहा है तो ये बी कॉमा सी का काम कर रहा है बिल्कुल, और हमारा जो रिलेशन है ए रिलेटेड टू सी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पे एलिमेंट पे जाएंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करना बेटा, एक एक करके। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे जाओ, तो दिस इज नाउ ए एंड दिस इज नाउ बी। ए रिलेटेड टू बी मिला, अब इसका बी रिलेटेड टू सी देखो, इसका बी रिलेटेड टू सी, तो इसका जो बी है वो 1 है, तो बी रिलेटेड टू सी है, बन रहा है बी रिलेटेड टू सी। और जब ए रिलेटेड टू बी ये है, बी रिलेटेड टू सी ये है, तो ए रिलेटेड टू सी कौन बनेगा? ए रिलेटेड टू सी कौन बनेगा? आपका 1,2, जो कि यहाँ पे यही बन गया 1,2 ए रिलेटेड टू सी। तो मतलब यदि ए रिलेटेड टू बी मिला एंड बी रिलेटेड टू सी मिला तो ए रिलेटेड टू सी मिल रहा है। ठीक है, बट एक बात सोचना, यदि ए रिलेटेड टू बी है तो मैं इसी को बी रिलेटेड टू सी भी कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? ए रिलेटेड टू बी है तो बी तो मेरा 1 बन गया, तो बी रिलेटेड टू सी के लिए मतलब अब जो पहला कंपोनेंट है वो 1 होना चाहिए। तो जैसे इसमें था तो ऐसे इसमें भी तो है 1, तो यही पेयर बी रिलेटेड टू सी का काम भी कर रहा है। तो ए रिलेटेड टू सी कौन बना? एक 1,1 बना, तो यही पेयर आपका ए कॉमा सी भी बन गया। मतलब यदि ये ए कॉमा बी है और इसी का बी कॉमा सी बना तो ए रिलेटेड टू सी भी मिला। मतलब जब मैंने इसको ए कॉमा बी माना तो जो बी कॉमा सी बन सकते थे वो सारे मैंने बनाए,
और उनसे जो ए कॉमा सी बन रहा है वो भी मैंने देखे तो इसी सेट में मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग? कोई और तो नहीं मिलेगा ना, बी कॉमा सी कोई और पेयर तो बन नहीं रहा, तो ठीक है यहीं पे ख़त्म। अब इसको मानेंगे हम, अब इसको हम मानेंगे ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी है, यदि ये ए कॉमा बी बन रहा है तो बी कौन है? 1 है, तो 1 यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो जब ये ए कॉमा बी है तो ये बी कॉमा सी बन रहा है। अरे यार 2,1 को मैंने इस बार ए कॉमा बी माना है, लास्ट वाले को, तो इसका बी कॉमा सी कौन बनेगा? ये वाला बनेगा। तो बी कॉमा सी बनेगा हमारा 1,2 बी कॉमा सी। तो ए कॉमा सी कौन बना? ए कॉमा सी बना यहाँ पे 2,2। तो क्या 2,2 इस पेयर में है, मतलब इस आर में है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं है। सो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर यू गेटिंग बच्चों कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ए रिलेटेड टू बी मुझे मिल रहा है, बी रिलेटेड टू सी भी मुझे मिल रहा है, बट ए रिलेटेड टू सी नहीं मिल रहा। इस वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। गॉट इट? आई होप कि ये समझ में आ गया अच्छे से। ओके, अभी एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे तो ये ऐसा मिल गया हमें नॉट ट्रांजिटिव वाला। अब ट्रांजिटिव वाला एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं तुम्हें, एक और लेता हूँ। तो चलिए लेट्स टेक ए जो सेट है ये 1 to 3 रख लेते हैं समझने के लिए, और आर रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ मैंने एक पेयर डाला 1,2, सिर्फ एक पेयर डाला 1,2, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखते हैं, समझते हैं भाई। ए रिलेटेड टू बी, जो भी पेयर जहाँ से भी वो, मतलब जो पेयर पहला पेयर है ना, पहला पेयर उसको आप ए रिलेटेड टू बी मान लो और फिर आगे कॉन्टिन्यूएशन में चलते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया ए रिलेटेड टू बी। अब देखो ये जो बी है वो फर्दर किसी सी के साथ रिलेटेड है, ये जो बी है वो फर्दर किसी सी के साथ रिलेटेड है? नहीं है। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी मिला बट बी रिलेटेड टू सी नहीं मिला, यानी कि हमारी ट्रांजिटिव की जो लेफ़्ट वाली कंडीशन थी, इफ़ वाली, इफ़ व्हेन एवर वाली, वो पूरी नहीं हो पा रही है। यदि वो पूरी नहीं हो पा रही है तो मैं आगे वाली बात नहीं करूँगा, और इस केस में हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि ए रिलेटेड टू बी बट बी इज़ नॉट रिलेटेड टू, बी इज़ not related to any element C, any element C belonging to A. So this implies relation R is transitive. तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों कि रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों है ये वाला? ओके, यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अब एक नया रिलेशन बना देता हूँ। चलो मैं R1 नाम देता हूँ अब एक नए रिलेशन को। इसमें मैंने ले लिया 1,1, 2,2, 1,2 और 2,1। चलो ये भी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखना आसान होता है। ट्रांजिटिव के लिए हर पेयर को देखना पड़ेगा, हर पेयर में अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये हमारा ए रिलेटेड टू बी है। यदि ए रिलेटेड टू बी ये है तो बी रिलेटेड टू सी देखो कहाँ कहाँ बन रहा है। ए रिलेटेड टू बी इसको माना तो ये बी रिलेटेड टू सी बन पा रहा है, ओनली 1 पेयर। तो ए रिलेटेड टू सी कौन बना? 1,2, जो कि यही हो गया ए कॉमा सी, ए कॉमा सी भी यही बन गया। ओके, अब इसका मतलब जब ये ए कॉमा बी है तो तब जो भी बी कॉमा सी बन पा रहे हैं वो हमने बनाए, और उनसे जो ए कॉमा सी बनना था वो भी मुझे मिल गए। तो यहाँ तक की बात करें तो ये ट्रांजिटिव है, यहाँ तक की बात करें तो। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको मैं ए कॉमा बी मान रहा हूँ, नया ए कॉमा बी। अब इसको हटा दो बेशक, अब इसको हटा दो, ठीक है। अब हम इसको ए कॉमा बी मान रहे हैं, तो इससे फिर बी कॉमा सी कौन बनेंगे? इससे फिर बी कॉमा सी कौन बनेंगे बेटा? बी कॉमा सी मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले,
तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये हो गया बी कॉमा सी। तो ए कॉमा सी कौन बना, ए कॉमा सी बनेगा तुम्हारा 2,1, यही बन गया ए कॉमा सी भी। इसका मतलब फिर से जब ए कॉमा बी ये बना तो बी कॉमा सी ये बना और हमारा ए कॉमा सी ही मिल गया। अच्छा, किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर ए कॉमा बी ये है तो बी कॉमा सी ये भी तो बन रहा है, तो उससे जो ए कॉमा सी है वो तो यही बनेगा। ऐसे मैंने 1,1 के लिए भी नहीं देखा था, बट ऑब्वियस है वो मिल जाता है। तो इसलिए यदि आप इसको ए कॉमा बी मान रहे हो और बी कॉमा सी भी इसको मान रहे हो तो वो मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कि वो ऑब्वियस ट्रू है, दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। मतलब बोला जा सकता है कि भाई वो भी पेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बना रहा है और जो कि ए कॉमा सी वाली सिचुएशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है, बट एज सच इसमें ए कॉमा बी यदि आप 1,1 बना रहे हो तो बी कॉमा सी बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ट्रू होगा ही होगा, ऑब्वियसली ट्रू होगा वो वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये हो गया हमारा कंडीशन, जब इसको मैंने ए कॉमा बी माना तो जो बी कॉमा सी बन रहे थे वो हमने चेक कर लिया। अब इसको मानते हैं ए कॉमा बी। अब इसको ए कॉमा बी माना तो बी कॉमा सी कौन बनेगा, बी कॉमा सी बनेगा ये भी वाले बनेगा बी कॉमा सी, और एक ये वाला भी बनेगा बी कॉमा सी। इस बार ए कॉमा बी ये है तो बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी ये बन गया। ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी बनेगा तुम्हारा 1,2, तो 1,2 भी है। इसका मतलब जब ये ए कॉमा बी है तो जो भी बी कॉमा सी बन पा रहे हैं वो सारे के सारे ए कॉमा सी भी यहाँ पे दे रहे हैं। अब फिर से चलेंगे इस वाले पे। अब जो लास्ट वाला है उस पर आके देखते हैं, इस पर आके देखते हैं। तो ए कॉमा बी ये है, अब ए कॉमा बी ये है तो बी कॉमा सी क्या बनेगा, देखो बी कॉमा सी एक तो ये बन पा रहा है और एक ये भी बन पा रहा है। यदि ये ए कॉमा बी है और ये बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी 2,2 मिल गया, ए कॉमा बी कॉमा सी तो 2,1 ये भी मिल गया ए कॉमा सी। इसका मतलब जब कभी ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है और उससे जो भी बी रिलेटेड टू सी मिल पा रहे हैं वो सारे के सारे जो ए कॉमा सी जनरेट करेंगे वो सब इसके अंदर है। सो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे अब कि दिस रिलेशन R1 इज़ ट्रांजिटिव। क्यों है ट्रांजिटिव, बिकॉज ऑफ इफ़ whenever A is related to B and B related to C, तो तब हमें क्या मिल रहा है, A related to C मिल रहा है। तो ऐसा होने की वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तो हो गया फाइनाइट सेट के लिए कि आप ऐसे देख सकते हो। बेटा कोई भी एक भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है आपको, हर पेयर को A कॉमा B की तरह ट्रीट करना है टिल द एंड। जैसा कि अभी आपने इस वाले एग्जांपल में देखा था, एंड वाले पे जब हमने देखा कि ये ए कॉमा बी है और ये बी कॉमा सी है, तो जो ए कॉमा सी निकल के आया था उसने हमारी कंडीशन को फेल किया था, नॉट ट्रांजिटिव में ले गया था मैं। ठीक है, तो इसलिए टिल द एंड वाला जो एलिमेंट है उस तक हमें ए कॉमा बी को अप्लाई करना है। आलस नहीं करना है कि चलो भाई 2 के लिए तो ट्रू हो गया, ट्रांजिटिव है तो चलो आगे वालों के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं। टिल द एंड ईच एवरी एलिमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो अब एक और एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट सेट टाइप का, या ये बोल लो कि जो हमारे जिसमें एलिमेंट्स इस तरह के नहीं दिख रहे 1 2 3 टाइप के, ऐसे वाला कुछ सोचते हैं एग्जांपल। और सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, हमने पहले भी किया है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में भी किया है। ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, याद है नहीं वाला? अब तो एग्जांपल याद हो गए होंगे कुछ। तो इसमें हमने आर लिया x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, ये मैंने ले लिया इसमें। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। मुझे ये चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z। यदि है तो मुझे देखना है कि x रिलेटेड टू z होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक, मैं मान लेता हूँ कि x इज रिलेटेड टू y। पहला देखो, जब भी हमारे पास x y की टर्म्स में कोई कंडीशन दी हुई है ना,
और सिमेट्रिक देखना है या ट्रांजिटिव देखना है तो आप लेट करोगे कि x रिलेटेड टू y है। जब x रिलेटेड टू y है तो व्हाट दिस इंप्लाइज, x इज वाइफ ऑफ y। जैसे कि मैंने अभी पीछे 1,2 लिया मान लो, तो मैं फिर क्या देखता हूँ कि 2 आगे किससे रिलेटेड है। तो जब मैंने यहाँ पे देख लिया कि x रिलेटेड टू y है तो मैं क्या देखूँगा कि y किसी z से रिलेटेड होगा, है ना। तो लेट y रिलेटेड टू z। बट यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज हो गया। जब x इज वाइफ ऑफ y है तो इसका मतलब हो गया कि y इज हस्बैंड ऑफ x, और यू कैन से y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ any z belonging to the set A। आर यू गेटिंग? जब y भैया एक मेल पर्सन बन गया है, हस्बैंड हो गया है, ठीक है, तो y हाउ कैन y कैन बी अ वाइफ ऑफ एनी z? तो ऑब्वियसली नो। तो y जो है वो किसी भी z की, z चाहे जो मर्जी उठा लो आप इस सेट में से, किसी भी z के लिए वाइफ का काम तो नहीं कर सकता ना y एलिमेंट। आर यू गेटिंग बेटा? तो y जो है वो किसी भी z के साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। सो इन दिस केस x रिलेटेड टू y ये हो गया एंड y कैन नॉट बी रिलेटेड टू z फॉर एनी z बिलोंगिंग टू द सेट A। और ऐसा हर बार मिलेगा आपको। आप बोलोगे कि जैसे x मैंने लिया था तान्या और ये मैंने लिया तनुज, तो आप बोलोगे कि कोई भी तान्या तनुज टाइप का पेयर मिलता है तो तनुज के साथ कोई भी पेयर नहीं बना पाएगा। ये वाला जो पेयर होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और ऐसा हर बारी मिलेगा आपको। तो हर बारी क्या मिलेगा, x रिलेटेड टू y तो मिल रहा है, बट वो जो y है वो किसी भी z के साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। मतलब आपको x, y तो मिलते रहेंगे, बट y, z टाइप का कोई पेयर नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे बताओ कि ट्रांजिटिव है या नहीं है? बोलो बच्चों कि इज़ दिस रिलेशन ट्रांजिटिव ना होने की क्या सिचुएशन है? ना होने की। x रिलेटेड टू y मिले, y रिलेटेड टू z मिले, बट x रिलेटेड टू z ना मिले, यही सिचुएशन है नॉट ट्रांजिटिव की। तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो पा रही ना यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव वाली। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। गॉट इट बच्चों? बात समझ में आ गई कि रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है हमें? ओके। तो रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए दो सिचुएशंस हैं, या तो ये वाली या फिर दूसरी वाली कौन सी है कि x रिलेटेड टू y मिले, y रिलेटेड टू z भी मिलता रहे और साथ में x रिलेटेड टू z भी मिल जाए, तो फिर मैं ट्रांजिटिव बोलूँगा। वो वाली सिचुएशन और एक ये वाली सिचुएशन। ठीक, डन ये? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जी। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं शुरुआत से, एक रिफ्लेक्सिव में भी लिया था, सिमेट्रिक में भी लिया था बेटा, और अब ट्रांजिटिव में भी उसका यूज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में देखते हैं कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रिलेशन R A, B सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो हमने इसका रिफ्लेक्सिव देखा था, नॉट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक देखा था तो नॉट सिमेट्रिक आया था। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव में क्या लेके चलना है आपको? एक बार ना थोड़ा सा रफली काम कर लिया करो इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमें क्या सोचना है कि A रिलेटेड टू B मिले, मतलब एज्यूम कर लो कि A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C भी है। तो यदि मैं ये दोनों एज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे चेक करना होता है कि A रिलेटेड टू C होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो जब A रिलेटेड टू B है तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? कंडीशन A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर की कंडीशन, और इस केस में B लेस देन इक्वल्स टू C स्क्वायर की। हमें लाना क्या है? इन दोनों की हेल्प से हमें क्या लेके आना है? A रिलेटेड टू C, यानी कि A लेस देन इक्वल्स टू C स्क्वायर, ये लेके आना है।
तो क्या आ पाएगा वो देखो। यदि मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4। ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी स्क्वायर सी की पावर 4 से छोटा है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4 तो बन रहा है, बट सी स्क्वायर नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब जब ऐसा नहीं बन पा रहा है, यानी कि प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो फिर हम किसके फेवर में जाने की कोशिश करेंगे, नॉट ट्रांजिटिव की। जब हम नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोचेंगे। एग्जाम्पल कि ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो, बट ए रिलेटेड टू सी ना हो। तो ए रिलेटेड टू बी हो, ए छोटा है बी स्क्वायर से, इसका मतलब, और जो बी है वो सी स्क्वायर से छोटा हो, बट ए जो है वो सी स्क्वायर से छोटा ना हो, ऐसा सोचना है मुझे। तो एक काम करते हैं, ए को थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि ए सी स्क्वायर से छोटा ना हो, ऐसा सोचना है। तो ए को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ए को ले लेता हूँ मैं, सपोज़ करो ए को मैंने लिया 10 और बी को ले लिया मैंने 4। तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। एंड बी जो है वो सी स्क्वायर से छोटे की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, बट ए सी स्क्वायर से छोटा नहीं है। हेयर लेट ए बी सी ये लिए मैंने, ये तीनों की तीनों ही अपनी क्लास में से लिए हैं, आर में से, सच दैट ए रिलेटेड टू बी है। क्यों है? क्योंकि जो 10 है वो लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है, एंड बी रिलेटेड सी भी है। क्यों है? क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है। बट ए रिलेटेड टू सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 10 है वो 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो नॉट ट्रांजिटिव के लिए आपको जस्ट एग्जाम्पल देना होगा। ओके, यदि आप ट्रांजिटिव के फेवर में जाते हो तो फिर एग्जाम्पल नहीं देना है, फिर आपको जनरल बताना है ए बी सी की टर्म्स में। वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू नहीं लिखनी है 10 4 3 टाइप। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रांजिटिव जिसमें नहीं आ रहा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यही मैं लेके चल रहा हूँ। और आर जो है, जो रिलेशन वाला आर है आपका, वो है ए कॉमा बी सच दैट 1 प्लस में ए बी इज़ पॉजिटिव। तो हमने रिफ्लेक्सिव देखा था 1 प्लस ए इंटू ए, वो ट्रू था। ए बी को बी ए रिप्लेस कर दो तो वो भी ट्रू है, सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप लेकर चलोगे कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है। इसका मतलब 1 प्लस में ए बी पॉजिटिव लेके चल रहे हो और 1 प्लस में बी सी भी पॉजिटिव लेके चल रहे हो। अब मुझे दिखाना क्या है, ए रिलेटेड टू सी की कंडीशन को दिखाना है, मतलब 1 प्लस में ए सी पॉजिटिव दिखाना है। अब तुम्हारे पास ये दोनों तो हैं, इससे 1 प्लस ए सी, ए इंटू सी तो बन ही नहीं रहा ना, इनसे ये आता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर क्या सोचो, डायरेक्टली एग्जाम्पल नेगेटिव वाला, मतलब जिसमें ये ट्रू हो बट ये ट्रू ना हो। तो ए इंटू सी को नेगेटिव रखना पड़ेगा उसके लिए, ए इंटू सी को नेगेटिव। तो एक काम करते हैं, ए को ले लेते हैं से -2, बी को कर देता हूँ मैं 0 और सी को कर देता हूँ मैं 1। सो देखो अब 1 प्लस में ए बी, 1 प्लस में ए बी क्या आएगा, 1 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 हो गया 1। 1 प्लस में बी सी, 1 प्लस में बी सी, ये भी जो है 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। 1 प्लस में ए सी, 1 प्लस में ए इंटू सी, तो ये हो गया 1 प्लस का, दिस इज -1 लेस देन 0, या ये बोल लो कि ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठ रहा है और ये क्या बनेगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव अगेन। सो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टाइम कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम आएंगे और ट्रांजिटिव को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और आई होप कि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम में RST रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लेके करेंगे। ठीक है, ओके देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।